नमस्कार, मैं हेमा मौर्य और आप देख रहे हैं जनता समाचार। तो आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। इंदिरा ने बजट को बताया निराशाजनक। केंद्र सरकार ने आज अपना बजट पेश किया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस बजट से जनता को काफी उम्मीदें थी, लेकिन केंद्र सरकार ने निराशाजनक बजट पेश किया है, जिससे सभी लोग निराश दिखाई दे रहे हैं। इस बजट में केवल उन्हीं को लाभ पहुंचाया गया है जहां पर आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जिस प्रकार से कोरोना काल में लोगों को परेशानी हुई थी, लोगों को उम्मीद थी कि केंद्र सरकार का बजट जनता के हितों में होगा, लेकिन पूर्ण रूप से निराशाजनक बजट पेश किया गया है। इंदिरा ने कहा कि राज्य सरकार भी उत्तराखंड का बजट केंद्र सरकार के आधार पर ही पेश करेगी, वह भी निराशाजनक हो। मैंने देखी, बहुत निराशाजनक बजट है। मध्यम वर्गीय व्यक्ति के लिए महंगाई बढ़ी है, उन्हें कोई राहत नहीं मिली। और जो सरकारी कर्मचारी हैं, सालों से ही उम्मीद कर रहे थे इनकम टैक्स में उन्हें रिलीफ मिले, पर कोई रिलीफ उन्हें नहीं दी गई है। केवल एक सेंटेंस कहा गया, 75 साल से ऊपर के लोगों का इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा जाएगा, उन्हें ही राहत मिलेगी। तो जो सरकारी नौकरी में लंबे समय से थे और बीच बीच में आय और भत्ते के कारण तनख्वाह बढ़ जाती है, उन्हें किसी प्रकार की राहत नहीं दी गई। सभी में सेस लगा दिया गया। एग्रीकल्चर में सेस लगाया गया तो दाल, चना, मटर सब महंगा हो गया। इसके पेट्रोल डीजल में सेस लगाया गया तो उनके दाम बढ़ गए। पेट्रोल के और डीजल के दाम बढ़ गए। महंगाई को कम करने की बजाय महंगाई और बढ़ जाएगी। बंगाल चुनाव है। मोहन गोस्वामी स्टेडियम के रुके हुए कार्य को लेकर आज जनता समाचार के जिला संवाददाता ने बीजेपी बंधुखत्ता मंडल अध्यक्ष दीपक जोशी से बात की। क्यों रुका हुआ है स्टेडियम का काम, जाने मुद्दे की बात पंकज पांडे के साथ। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष दीपक जोशी जी आज हमारे साथ हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से उनकी पार्टी जो है अपने क्षेत्र में अपने कार्यों को लोगों तक, जनमानस तक लेकर जा रही है और किस तरीके से ये 2022 के चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं और क्या क्या विकल्प जो हैं इनके पास, क्या समस्याएं जो हैं जिनका ये निवारण करना चाहते हैं या इनकी पार्टी ने कर दिया है, उस पर मुद्दे की बात करेंगे हम दीपक जोशी जी के साथ। दीपक जी, जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आप अपनी पार्टी से अपने कार्यों को जनमानस तक पहुंचा रहे हैं और किस तरीके से उनको लेके कार्य कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का निरंतर प्रयास रहता है कि वो जनहित में निरंतर काम करते रहे। हमारे इस विधानसभा के हर क्षेत्र में जहाँ जहाँ पर भी जनता की जिन जरूरतें हैं, उन ज़रूरतों को हमारे विधानसभा के विधायक जी के माध्यम से लगभग हर क्षेत्रों में विकास किया जा रहा है। और हमारे सरकार में, पहले की सरकारों में दलाली और दुनिया भर की अराजकता, भ्रष्टाचार थे, जो आज हमारी सरकार ने लगभग ख़त्म कर दिए हैं। बिना दलाली के सीधे सरकार का पैसा जनता के विकास कार्यों में पहुंच रहा है। और जहां पर जनता जिस तरीके का विकास चाह रही है, हम सामूहिक जनता का निर्णय के साथ में उस विकास कार्य को कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में हर घर घूम के जनता से निरंतर टच में रहते हैं और जो भी नाना प्रकार की या बड़ी जो भी समस्याएं उनकी होती हैं, वो हमारे जनप्रतिनिधि तक, हम तक आती हैं और हम उनको वहाँ पर या सभाएं करके या सामूहिक निर्णय करके ये उनकी इच्छा के अनुसार ही उस विकास कार्य को हम अंजाम देते हैं। जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार आपने कहा कि विकास कार्य हो रहा है, विकास कार्यों में अभी तक यहाँ स्टेडियम के कार्य को पूरा नहीं किया गया, लोगों को कई सुविधाएं जो हैं वो अभी तक मुहैया नहीं कराई गई हैं, तो क्या नज़रिया रखते हैं आप, किस तरीके से चुनाव में आप अपनी तैयारियां करेंगे और अपने पार्टी को आगे लेकर जाएंगे? देखिए, जहाँ तक स्टेडियम का सवाल है, स्टेडियम लगभग बनने की कगार में है। उसका जमीन हस्तांतरण का मामला हो चुका है और खेल विभाग ने उसमें वृक्ष कटान के लिए छपान कर दिया है, जिसमें वृक्ष कटान होना है। बहुत जल्दी आप देखेंगे उसमें ईंट लगनी शुरू हो जाएगी। बाद बाकी अगर हम बात करें तो चुनाव नज़दीक आ गए हैं, आप अपने कार्यकारिणी सदस्यों को किस प्रकार संदेश देते हैं कि वो घर घर जाके लोगों को जागरूक करें और बीजेपी के लिए तैयार करें? देखिए, समय समय पर सरकार, हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, संगठन निरंतर जनहित में और पार्टी के लिए कार्यक्रमों को देते रहते हैं। आपने देखा होगा, कोरोना काल के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अपने घर नहीं बैठा था। हमने लगभग हर उस व्यक्ति तक राशन पहुंचाने की कोशिश करी जिनके घरों में राशन नहीं था, या उन लोगों को डॉक्टर या ट्रीटमेंट तक पहुंचाने की कोशिश करी जो
उससे त्रस्त थे, या जहाँ पर सैनिटाइजर की ज़रूरत थी हमने वो भी छिड़काव कराया। इसी तरह निरंतर आपको भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हमेशा ही फील्ड में कार्य करता हुआ दिखेगा। और चुनावी दृष्टि को लेकर संगठन आगे को जैसा जैसा मार्गदर्शन हम लोगों को देते रहेंगे, हम उसके आधार पर निरंतर काम करते रहेंगे। जहाँ तक चुनावी तैयारियों का मामला है, तो अगर आप हमारे बूथ स्तर तक नीचे देखेंगे तो हम पार्टी अगर कल चुनाव लड़ाने के लिए कहती है तो हमारा कार्यकर्ता आज भी तैयार है और हमारी ग्राउंड आज भी बनी हुई है, हम आज भी चुनाव लड़ाने को तैयार हैं। तो ये थे हमारे साथ दीपक जोशी जी, बिंदुखत्ता मंडल अध्यक्ष, जिससे सीधे मुद्दे की बात की गई। जनता समाचार से पंकज पांडे, लालकुआं। लालकुआं विधायक ने अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर क्षेत्रवासियों को 4.5 लाख की सामुदायिक भवन निर्माण की थी सौगात। लालकुआं विधानसभा के क्षेत्र विधायक नवीन चंद उमका ने आज अपने जन्म दिवस के अवसर पर लालकुआं क्षेत्र स्थित बंगाली कॉलोनी में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 4.5 लाख का शिलान्यास किया। आपको बताते चले कि क्षेत्र विधायक दुमका के आज जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने बंगाली कॉलोनी स्थित पूर्व के सामुदायिक भवन को बढ़ाते हुए उसकी शिलान्यास आधारशिला रखी। विधायक ने कहा कि हमारी सरकार क्षेत्र में निरंतर ही उन्नति और विकासशील कार्यों को संपूर्ण करने में लगी हुई है। इसी क्रम में पूर्व से क्षेत्र की जनता की मांग पर आज इस कार्य को भी पूर्ण करने के लिए आधारशिला रखी गई है। वहीं आयोजित कार्यक्रम में विधायक के जन्म दिवस के अवसर पर कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर हार्दिक शुभकामनाएं दी। आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व चेयरमैन पवन चौहान, हेमंत नरूला, डॉक्टर सेतिया, मुकेश कुमार, लक्ष्मण खाती आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। अधिक जानकारी के लिए देखते रहें जनता समाचार। अगर आप हमारे न्यूज चैनल को सोशल मीडिया के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें, और अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।